नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। चलिए, आज मैं विराम चिन्ह के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेखांकन चिन्ह और लाघव चिन्ह। ये हम विराम चिन्ह के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमने बहुत सारे विराम चिन्ह पीछे पढ़ लिए हैं। ये हमारा 12वां और 13वां विराम चिन्ह है। तो आइए देख लेते हैं। रेखांकन चिन्ह को अंडरलाइन मार्क कहा जाता है और इसे नीचे लगाया जाता है। किसी शब्द के नीचे ऐसे कुछ शब्द लिखा हुआ होता है जिसके नीचे इसे लगाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने ऊपर लगा दिया था, ठीक है। तो इसकी मैंने परिभाषा भी लिख ली है, बच्चे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हैं बाद में। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद अथवा वाक्य को केंद्रित करके दिखाने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्य होता है या कोई शब्द होता है, उसको हमें जब केंद्रित करना होता है कि मतलब आकर्षक रूप से उसे दिखाना होता है, अलग करके दिखाना होता है, तब हम उसके नीचे जो है एक लाइन खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, जिससे किसी की निगाह उसी पर पड़े। जैसे एक एग्जाम में हम कॉपी में लिखते हैं, है ना, ठीक है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द होता है, जैसे पाठ का नाम हो गया या फिर लेखक का नाम हो गया या फिर टॉपिक हो, जो भी होता है, प्रकरण जो होता है उसका हो गया, वो हो गया, तो उसके नीचे हम लाइन खींच देते हैं। या कोई लाइन हो जाती है, पूरा एक वाक्य होता है जो एक पैराग्राफ के अंदर होता है, जिसे हम दिखाना चाहते हैं अपने एग्जामिनर को, तो उसके नीचे हम लाइन खींच देते हैं। तो चाहे कोई शब्द हो, पद हो या वाक्य हो जो हमें महत्वपूर्ण दिखाई देता है, जिसे हम आकर्षण देना चाहते हैं कि किसी की निगाह उसी पर पड़ जाए, ठीक है, या फिर जो हमारी निगाह में महत्वपूर्ण होता है उसके नीचे हम रेखा खींच देते हैं, जिसे अंडरलाइन या हिंदी में उसे रेखांकन चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है, प्रयागराज में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। अब हमें किसको महत्वपूर्ण दिखाना है? क्या दिखाना है हमें? या तो हमें संगम दिखाना है, या फिर हमें नदियाँ दिखानी है, या फिर हमें ये दिखाना है कि प्रयागराज में है। या तो हम स्थान दिखाएंगे, या फिर इनको नदियों को दिखाएंगे, या फिर है क्या वो संगम है, ठीक है। यानी जिस चीज़ को हमें महत्वपूर्ण रूप में दिखाना है, निर्देशित करके दिखाना है, केंद्रित करके दिखाना है, उसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। जैसे मुझे दिखाना है कि नदियों के नाम, कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रयागराज में मिली हुई हैं और अपना संगम बनाती हैं, मिल करके संगम बनाती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो वो है गंगा, यमुना और सरस्वती। यानी कि जो लाइन हमने खींचा है वो किसके नीचे खींचा है? गंगा, यमुना और सरस्वती। क्योंकि इसमें हमें किसको दिखाना है? नदियों को दिखाना है। तो नदियों के नीचे हमने ये लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गया? तीनों नदियों का नाम आ गया। अब कोई भी देखेगा तो सबसे पहले इसको देखेगा, बाद में इसे पूरा पढ़ेगा, ठीक है ना। सबकी निगाह इस पे पड़ेगी। यानी हमें ये महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए। या हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमें पता है कि यही है, लेकिन फिर भी हम उसको अंडरलाइन कच्ची पेंसिल से करते चलते हैं ताकि हमें याद हो जाए। हमारी निगाह उस पर पड़े तो हम तुरंत ये हमें याद हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो लाइन हम खींच देते हैं, इसे अंडरलाइन कहा जाता है, हिंदी में रेखांकन चिन्ह कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा, गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अब याद करने की दृष्टि से या फिर हमें महत्वपूर्ण दिखाना है तो क्या है? गोदान। या फिर हमें दिखाना है किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की। या फिर हमें दिखाना है क्या है, गोदान क्या है, तो वो हमें दिखाना है, तो ये हो गया उपन्यास, ठीक है। यानी जो हमें दिखाना है, जो हमें महत्वपूर्ण रूप से निकालना है, उसके नीचे हम रेखा खींच देते हैं, तो वो जो है ये अंडरलाइन या रेखांकन चिन्ह हो जाता है, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब हमें क्या दिखाना है? गोदान में क्या है? शहरी एवं ग्रामीण जीवन, ठीक है। शहरी एवं ग्रामीण जीवन किस पर प्रकाश डाला गया? शहरी एवं ग्रामीण जीवन पर। तो हम शहरी और ग्रामीण जीवन के नीचे हमने अंडरलाइन खींच दिया, रेखा खींच दी, ताकि वो क्योंकि हमें जानना क्या है
कि गोदान में किस चीज़ पर प्रकाश डाला गया है, क्या लिखा हुआ है उसमें, तो उसमें शहरी और ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद है दीपावली त्यौहार पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर दीपावली त्यौहार पर किसकी पूजा की जाती है, तो हमारा इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है लक्ष्मी और गणेश। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लक्ष्मी और गणेश के नीचे लाइन खींच दिया, तो इसे कहते हैं अंडरलाइन। तो मुझे लगता है अंडरलाइन समझ में आ गया होगा। आप लोग भी इसको प्रयोग करते रहते हैं, आपको पता है, बस ये एक्सप्लेन करने की, सुनने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। ये जो हम खींच देते हैं इसको कहते क्या हैं, बाकी सारा आप सब करते हैं, सबको पता है। दूसरा है लाघव चिन्ह। हमारा 13वां यानी 13 जो मार्क्स है वो है लाघव चिन्ह, जिसे साइन ऑफ एब्रीविएशन कहते हैं। ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे गोली जैसे होता है, ऐसे जीरो, छोटा सा, मैंने बड़ा सा बना रखा ताकि दिखाई दे, वैसे छोटा सा होता है। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा है कि किसी बड़े शब्द को या किसी बड़े वाक्य को संक्षिप्त रूप देने के लिए, लघु रूप देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने उदाहरण भी लिख रखे हैं। जैसे हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश, यह हम लिखते हैं पर हमें पता नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। हमें सबको पता होता है, ठीक है, बस ये नहीं पता होता है क्या। जैसे हमने लिखा उत्तर प्रदेश, अब ऊ लिख के हमने शून्य बना दिया, जीरो बना दिया और प्राय लिख दिया। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उत्तर प्रदेश होता है। इस प्रकार से एमपी हम कहते हैं, एमपी तो अंग्रेजी में एमपी कहते हैं, हिंदी में मध्य प्रदेश कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसको एमपी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो यम का मैं हो गया और पी का प्रय हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको शॉर्ट में, और इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मान लिया लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ई और ला लिख के ऐसे जीरो लगा देते हैं, फिर लिखते हैं विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी हमने पूरा नहीं लिखा, संक्षिप्त में लिखा है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे लिखा हुआ कौन पढ़ पाएगा, समझ में नहीं आएगा किसी को जल्दी से। तो इस मतलब ये फुल फॉर्म होता है, हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, वैसे शॉर्ट में लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म है होता है कुछ। ठीक है, तो इसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इसका फुल फॉर्म है। अब इसको मैंने नहीं लिखा है, तो बी जहाँ लिखा हुआ होता है, जीरो लगा रहता है, उसका मतलब होता है विश्वविद्यालय। इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म है विश्वविद्यालय। अब यहाँ प्री और फिर ये लाघव चिन्ह लगाया हुआ है, फिर संग लिखा हुआ है, फिर लाघव चिन्ह लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से होता है। कहीं कहीं होता है प्रीसंपा, प्रीसंपा। अब पा का मतलब क्या होता है, पा भी लिख देती हूँ मैं। इसका मतलब होता है कि पृष्ठ संख्या पलटिए। ठीक है, पृष्ठ पलटिए, या कहीं कहीं होता है प्रीपा, पृष्ठ पलटिए, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्री और संग जहाँ लिखा हुआ होगा और ये लाघव चिन्ह लगाया हुआ होगा, उसका मतलब होगा पृष्ठ संख्या। अब यहाँ ड लिखा हुआ है, मतलब इसे खींच के अ की तरह बोलते हैं, वो लगाया हुआ है, फिर लाघव चिन्ह लगाया हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डॉक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, यहाँ पा लिख करके लाघव चिन्ह लगाया है हुआ है, इसका संकेत है कि ये कह रहा है पंडित। ठीक है ना, पंडित। अब यहाँ ई और बड़ी जा पे बड़ी की मात्रा और लाघव चिन्ह है, इसका मतलब होता है इंजीनियर। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे लघु रूप होते हैं शब्दों के या वाक्यों के, जिनका फुल फॉर्म बड़ा सा होता है, लेकिन उसे शॉर्ट में, संक्षेप में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा कहने के लिए हम सिर्फ इतना ही लिखते थे, महात्मा गांधी। इस प्रकार से लाघव चिन्ह लगा देते थे, लगा दिया जाता, कई जगह पे मैंने देखा है। तो माँ का मतलब महात्मा हो गया, हमें पता है कि वो महात्मा गांधी थे, उनको महात्मा गांधी कहा जाता था। तो इस प्रकार से लाघव चिन्ह लगा करके इसको जो है ऐसे लिख दिया जाता था। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बस इसे जानने की ज़रूरत है। प्रयोग सब लोग करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। ठीक है ना, तो आज हमने क्या पढ़ा है इस वीडियो में कि रेखांकन चिन्ह क्या होता है। रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन होता है, जो किसी शब्द या वाक्य के नीचे
खींच दिया जाता है। क्या करने के लिए? उस पर किसी का ध्यान केंद्रित करने के लिए या उसे महत्वपूर्ण दिखाने के लिए, ठीक है, आकर्षण के लिए। और दूसरा है लाघव चिन्ह, जिसे साइन ऑफ एब्रिविएशन कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, गोली की तरह, ठीक है, छोटा सा किसी भी शब्द के पास में लगाया जाता है। तो ये मैंने समझा दिया है बहुत सारे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, कुछ मत कीजिए, पढ़िए और शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फैमिली में शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुँच पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो बस अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार।